तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब वांग जी मुझे किस कर रहा था तब वांग जी ने अपने हाथ मेरे कमर पे रखे थे और एक हाथ दीवार में रखे थे और मैंने अपने दोनों हाथ वांग जी के नेक के अराउंड होल्ड करके रखा था। ऐसे ही ये किस 5 मिनट चला। उसके बाद वांग जी ने किस ब्रेक किया और मुझे कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें जो बॉक्स दिया वो तुम मेरे जाने के बाद खोलना। तो मैंने बस नोट कर दिया और मैं बहुत खुश था कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मेरा क्रश मुझसे प्यार करता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। तो वो मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, ये तो बस खुशी के आंसू है। अब शाम को जब वो जाने के लिए एयरपोर्ट पे मुझसे लास्ट बार के लिए हक किया और मेरे ईयर पे मुझे विस्पर करके बोला, आई लव यू, जस्ट वेट फॉर मी। तब मैं अपने आंसू को किसी तरह बस रोके हुए था। उसके बाद वांग जी के जाने के बाद मैं अपने घर में चला गया और फूट फूट के रोने लगा। मेरे मम्मी और डैडी को पता है कि मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, तो उन दोनों ने भी बस मुझे कंसर्न किया और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बस बोला कि बस कुछ साल की तो बात है, तुम थोड़ा प्रतीक्षा करो, उसके बाद वो भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा और तुम भी अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे। और मुझे प्यार करके बोले, सोने चलो। तब मैं उन दोनों के सामने हंस दिया क्योंकि मैं उन लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता था और मैं अपने रूम पे आकर उसके बाद बहुत ज़ोर से रोने लगा। तब मुझे याद आया कि वांग जी ने मुझे एक बॉक्स दिया था और मैं उस बॉक्स को खोला और देखा उसमें मेरी बहुत सारी तस्वीरें थी और मेरी हर नोट्स थी जो मैं उसे फेंक फेंक के मारा करता था और मेरी एक रिबन भी थी जो मुझसे खो गई थी। तो अब मुझे पता चला कि वो असल में खोई नहीं थी और ये सब देखकर मैं अपनी आंसू को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत फूट फूट के रोने लगा। ऐसे ही 2 महीने बीत के मैं उसकी यादों के सहारे जीने लगा और अपनी पढ़ाई भी करने लगा और अब मैं ठीक ठाक था। लेकिन हमने हमारी रिलेशनशिप हमारी फ्रेंड्स से और स्कूल से सीक्रेट रखा था। ऐसे ही एक दिन जब मैं स्कूल में था तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी और डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा एक धक्का लगा। मतलब मानो जैसे मेरी सिर से मेरी छत और मेरी पैर से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद तो आप सब सोच ही सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा मेरे लिए वो समय। उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि जियांग अंकल बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए उसने मुझे उदास नहीं देख पाया। लेकिन मिसेस जियांग मुझे प्यार नहीं करते थे। उनके लिए मैं एक आफत था जो कि अपनी मॉम और डैड को ही खा लिया। लेकिन यानली जीजी और जियांगचेन वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। अब मैं वहाँ पर खुश रहने लगा था। सब ठीक ठाक ही चल रहा था। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ऐसे ही जब एक दिन मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब में बेकरी शॉप में था तब निहुसन ने मुझे कहा कि आज उसकी घर में एक पार्टी है, मतलब उसकी डैड की पार्टी, लेकिन उसने मुझे भी आने के लिए इनवाइट किया है। तब मैंने भी हाँ कर दिया क्योंकि मुझे ये सब पार्टी बहुत पसंद है, मुझे घूमना फिरना भी बहुत पसंद है।
अब शाम को जब निहुसन मुझे अपनी पार्टी में ले गया तब मैं बहुत मज़ा कर रहा था। बहुत सारी बातें, ड्रिंक, खाना पीना। यानली जेजे और जांगचेन भी आया था हमारे साथ। हम सब बहुत सारी बातें कर रहे थे, मज़े भी कर रहे थे। लेकिन अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया। मैंने देखा कि लैंज़ेन, हाँ लैंज़ेन, जो मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन अब्रॉड से आएगा और मुझे उसके बाद अपनाएगा, लेकिन इन सालों उससे मेरी एक भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने मुझसे नंबर लेना भूल गया और मैंने भी उसे अपना नंबर देना भूल गया। उसे मैं देखा और मैं बहुत खुश हुआ। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मैंने देखा उसने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों एक साथ चल रहे थे। ये देखकर मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं अपनी फ्रेंड्स को कहा कि अब मुझे मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अभी जाना है। तो निहुसन और जियांगजिन कहने लगे, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अब तक सब तो ठीक ही था, अचानक क्या हुआ? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, मुझे भी बाहर जाना है। तो यानली जेजे कहा, क्या हुआ आसियन, क्या कुछ गलत है? तुम मुझसे बोल सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो मैंने कहा, नहीं जेजे, आप यहाँ पर ही रहिए, मुझे बस थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए। तो उसके बाद मैं बाहर चला गया और बाहर जाके रोने लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जिसके लिए इतने साल वेट किया वो अभी किसी और के साथ है। सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे इस बात के लिए लग रहा था कि मैंने उसके लिए वेट किया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, हो सकता है कि उसने अपनी डिसीज़न बदल लिया है, वह भी किसी और से प्यार करता है, तो इसलिए मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन बस मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन आएगा और मुझे अपना लेगा। उसने मुझे कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे याद है। और अभी मैं एक बार में था और पी रहा था क्योंकि मुझे अपना दुख कम करना है। मैं बस उसे भूलना चाहता हूँ। मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैंने अपने बहुत साल बर्बाद कर दिया, अब मुझे भी आगे बढ़ना है। ये सब सोचकर मैं पीने लगा और अपने आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि अब मैं उसे भूल जाऊँगा और मूव ऑन कर लूँगा और आराम से रहूँगा और उससे बातें भी नहीं करूँगा और उसे अपनी फेस दिखाना भी नहीं चाहूँगा और कभी दोबारा फ्यूचर में उसका फेस दिखना भी नहीं चाहूँगा। अब हम कहानी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। जब विंग बहुत पी रहा था तब अचानक पीछे से किसने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।